एक्सक्यूज मी सर। यस। सर इसके पहले भी कुछ लिखा था क्या? नो, दिस इज द फर्स्ट रीडिंग। स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर? मतलब जो लिखा है ऐसा तो नहीं बहुत छोटा लिखा है? Yes, sir. It's clear. Yes sir, it's clear. 49 students are attending. Around 8-10 students are absent.
चलो अंकुर कॉपी हो गया है? यस सर। Principle of atomic conservation. Balancing of equation is not required even if balance reaction is given. जैसे यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन दे भी दिया होगा तब भी मैं कोफिशिएंट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट के बजाय हम मॉलिक्यूल्स में डील कर रहे हैं, समझ में आएगा कैसे क्या करना है। It is based on conservation of atoms. The number of atoms of potassium in the reactant site must be equal to number of potassium atom in the product site. या जितने एटम्स पोटेशियम के रिएक्टेंट साइड में उतने ही एटम्स पोटेशियम के प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड exactly equal to number of oxygen atom in the product side. Atom cannot be created nor be destroyed during a chemical reaction. इस concept पे based है। clear? POC on oxygen, देखो कैसे इसको यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। मोल्स ऑफ KClO4, मुझे ये बताओ एक मोल KClO4 में कितने ऑक्सीजन के मोल्स हैं? How many moles of oxygen are present? 4 moles. So can we say that whatever the moles of KClO4 into 4, this many moles of oxygen is present? जितने भी इसके मोल्स हैं into 4 ऑक्सीजन के मोल्स हो गए। क्या इतना हमें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, will you please explain that again? I wasn't able to hear because of network issue. Okay, see here. These two are the product. In this two product, we have to count number of moles of oxygen atom. हमने लिखा the moles of KClO into 1. So 1 KClO contain 1 oxygen atom. जितने भी let's say इसके 5 moles हैं, तो 5 into 1 उतने ही moles आ गए हमारे पास KClO के। Clear? Plus moles of O2 into 2. यहाँ पे हमने into 2 कर दिया। क्यों 2 किया? If we have 2 moles of oxygen atom, 2 into 2 4 moles of oxygen atom. O2 से डबल हो जाएंगे एटम्स, राइट? तो यहाँ पे O2 है तो into 2, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है तो 1, ऑक्सीजन 4 into 4. So moles of oxygen atom in all the reactant जो एक ही, moles of oxygen atom in all the product जो दो प्रोडक्ट्स हैं उसमें दोनों को निकाला और ऐड कर दिया। अब आते हैं पोटेशियम पे POC पर। moles of KClO4 into 1, 1 KClO4 contain 1 potassium, यहाँ पर into 1, यहाँ पर into 0, O2 में तो पोटेशियम है ही नहीं, तो into 0, into 1, into 1। क्या अभी समझ में आया है क्वेश्चन? ये एग्जांपल? यस सर, अभी Yes, समझ sir. गया। Yes, Yes, sir. sir. कॉपी करो।
देखो एक अच्छा सा एग्जांपल लिया है ये बताने के लिए हाउ वेयर वी नीड टू यूज दिस POSE, कहां पर कब कैसे यूज करना है। When sequential reactions are given, A ने B दिया, B ने C दिया, and in between information is not known. यदि हमें पता है in between information मतलब सारे reactant सारे प्रोडक्ट पता है, तब तो फैक्टर लेवल मेथड लगा सकते हैं। बट काफी बार हमें सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट नहीं पता है, तब हम क्या करें? A 10 gram mixture of CaCO3 silica is treated with HCl to get CaCl2 which is converted to CO। मुझे ये भी नहीं बताया CaCl2 को किससे रिएक्ट करवाया और CO में कन्वर्ट किया, बस कर दिया। Find percentage of CaCO3 in the initial mixture if 1.4 gram of CO is obtained। तो मुझे पूरे क्वेश्चन में देखकर सिर्फ इतना हिंट मिल रहा है, the amount of calcium from CaCO3 converted to CaO। सारा का सारा कैल्शियम जो CaCO3 में था वो CaO में कन्वर्ट कर दिया गया है, इतना मुझे पता लग रहा है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं POSE में सॉल्व कर रहा हूं, बोर्ड पे फोकस कर लेना फिर कॉपी करना। POSE ऑन कैल्शियम, सो मोल्स ऑफ CaCO3 into 1, जितने भी CaCO3 के मोल्स होंगे into 1 कर देंगे, कैल्शियम के मोल्स आ जाएंगे। मोल्स ऑफ CaO into 1, so moles of CO into 1, moles of CaCO3 into 1, कैल्शियम के मोल्स into 1, कैल्शियम के मोल्स जो भी होंगे into 1। क्या इतना हमें समझ में आता है? 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम। Is that okay? Yes sir। चलो 10 ग्राम CaCO3 है या CaCO3 और सिलिका मिलाकर 10 ग्राम है? सिर्फ CaCO3 या दोनों का मिलाकर 10 ग्राम है? मिलाकर मिक्सचर, मिला दोनों का मिला के। हमें क्या चाहिए? CaCO3 चाहिए, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए ना हमें? हाँ सर। Yes sir। अब कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट 1 ग्राम, X बाय मोलार वेट 100 ले लिया, सो वेट बाय मोलार वेट इनटू 1 इक्वल टू इसका वेट कितना दिया है 1.4 ग्राम अपॉन मोलार वेट 56 इनटू 1, सो मोल्स को लिखा है वेट बाय मोलार वेट। चलो X के लिए सॉल्व कर लेते हैं। X इक्वल टू यदि 14 होता तो 14 बाय 56 कितना हो जाता? 1/2 1 by 140 बाय 56 आ रहा है, सो कितना होगा ये? 1/4 1.25 0.25 0.25 2.5 आएगा ना, राइट। सर x के नीचे 100 क्यों लिया? मोल्स को लिखा है वेट बाय मोलार वेट, कैल्शियम 40 कार्बन 12 Okay. ऑक्सीजन 16 to 3 100 40 plus 16 56, right? Excuse me, sir. Yes Sir, sir. there is no carbon included in the final product. So, like, how come the carbon will be? Basically the complete information is not given, the only information is given the whole calcium from CaCO3 is converted to CO। अब बचा कार्बन कहाँ गया, दूसरे सब्सटेंस कहाँ गए, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, तभी तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। If I have all the information, then I would like to use factor level method or maybe some other method. If I have all the information of reactants and product, तब तो मैं बैलेंस कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं बैलेंस ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे रिएक्शन ही नहीं पता है पूरा। हाँ इतना पता चल रहा है सारा का सारा कैल्शियम यहाँ से यहाँ पे आया, so the whole calcium from initial and final that will be conserved। Is that okay? Yes, and because number of moles is not mentioned, we take 1 mole. Number of moles of CaCO3 into 1. This one is basically number of calcium atom per molecule. Number of calcium atom per molecule of CO. Like in KClO4 during POSE of oxygen, we had multiplied by 4 moles of KClO4 into 4 because one molecule of KClO4 contained 4 oxygen atoms. Is that okay? Yes, sir. Thank you, sir. So weight percentage, weight of CaCO3 upon total weight into 100. This is the definition of weight percentage. Weight of CaCO3 है 2.5 gram. Total weight 10 gram दिया initially into 100. So total weight of the mixture 10 gram. Weight of CaCO3 2.5 gram.
So answer is 25%. जैसा मैं पहले भी बोलते आ रहा हूं, हमें जितने भी क्वेश्चंस क्लास में किए हैं फोकस तो करना ही है, सुनना तो है, एट द सेम टाइम लिखना भी है, बट ये सारे क्वेश्चन क्लास के बाद वापस से तुम्हें एक बार करने को, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ सर ने टीचर ने जितना बताया उतना हमने पूरा कर लिया है, अब इसके बाद होमवर्क पे जाना। सर एक डाउट है सर, वो जो x के नीचे 100 है वो इस साइड शिफ्ट किया तो वो 1400 होगा ना? क्या फिर बोलो? x के नीचे जो 100 है वो इस साइड शिफ्ट किया तो वो 1400 होगा ना? 1.4 into 100 140 1.4 है ना वो? सर मुझे लगा 14 ग्राम है इसलिए सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। यस सर हमने NaClO3 और NaClO को 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि उनका मोल 1 है। यहाँ पर ये जो इनटू कर रहे हैं ना, ये वो नंबर है, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम पर मॉलिक्यूल। सो एक CaCO3 में कितने कैल्शियम है? 1। यदि ऑक्सीजन पे POC लगाता ना तो इनटू 3 कर देता, यहाँ पर ऑक्सीजन पे इनटू 1, सो इट इज अ नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। ओके सर। यस सर। Excuse me, sir. Yes. So how to identify in every question POSE कौन से एलिमेंट पे लेना है? ये थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ही समझ में आएगा। मतलब सर एक बार पूरा क्वेश्चन एक बार बताओ ना सर। कॉपी करो एक बार, बताता हूँ। अनिकेत, दिशा, प्रथमेश, अनीश, तन्मय, वेदांत, इनमें से कोई बच्चा है? कोई भी प्रेजेंट नहीं है इसमें से? ओके देखो, क्वेश्चन ये था 10 ग्राम मिक्सचर है, CaCO3 and some silica. Now it is reacting with HCl, then it is further reacting to give CO. There are 2-3 steps in the reaction, but from the given question, from the given information, हमें इतना प्रेडिक्ट करना है, the whole calcium from CaCO3 converted into CaO, जितना भी कैल्शियम था कैल्शियम कार्बोनेट में, वो सारा का सारा कैल्शियम ऑक्साइड में आ गया। तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड का वेट दे रखा है, इनडायरेक्टली तुमसे पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना था, उसका परसेंटेज कितना था 10 ग्राम में, क्योंकि 10 ग्राम में 100% तो था नहीं, सिलिका भी है, तो इसके हमने POC लगाया है, यहाँ पे कैल्शियम और वहां पर कैल्शियम, तो मोल्स ऑफ CaCO3 into 1 इनिशियली, वही फाइनली कैल्शियम होंगे मोल्स ऑफ CO into 1, तो इसके मोल्स को लिखा वेट अपॉन मोलार वेट। तो 1 क्यों किया सर? क्या है, क्योंकि यहाँ पे जितने CaCO3 उतने कैल्शियम होंगे, एक CaCO3 में कितने कैल्शियम है? क्या तो सर कितने भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, क्या इसका रिप्रेजेंटेशन ये शो करता है 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, तो एक जितने, इफ आई एम सेइंग
NCaCO3 is 5 moles. क्या 5 moles कैल्शियम होंगे उसमें? सेम नंबर होगा। आया समझ में? हम हमेशा पीओसी में उन नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रेजेंट है पर मॉलिक्यूल। क्लियर? We need to multiply those numbers which are present per molecule calcium atom, per molecule calcium atom. अभी क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? यस सर। आगे ओके, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग वेट टोटल, सॉरी सर वेट टोटल 10 क्यों लिया है? कितना दिया है क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्लियर अभी? यस सर। पता है जब हम लेक्चर नोट्स रिवाइज भी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन रेस होते हैं कि 10 क्यों ले लिया यहाँ पर, फिर हम क्वेश्चन को 2 बार देखते हैं, खुद से ट्राई करते हैं, फिर नहीं मिलता, फिर सॉल्यूशन देखते हैं, तब जाके हमें चीजें याद रहती है। अच्छा ऐसा करना होता है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसको पढ़ने का ऐसे ध्यान रखना होता है। तो ये कोई भी ऐसा 1 या 2 दिन की चीज नहीं है कि तुम्हें चीजें समझ में एकदम से आ जाएंगी। मतलब जितना तुम उसमें अपना इनपुट दोगे ना, जितना तुम उसमें स्ट्रगल करोगे, जितना तुम फाइट करोगे उससे क्वेश्चन से, उतना तुम्हें चीजें समझ में आने लगेगी। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। 10th तक का प्रिपरेशन और नीट के प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस है। लेवल नो डाउट ज्यादा है, क्लियर, कंपटीशन ज्यादा है, और लेवल भी ज्यादा है अंडरस्टैंडिंग का। कंपटीशन तो अपनी जगह है, क्लियर। मतलब जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्रिएट करना पड़ेगा, और सिर्फ तुम्हें टाइम देकर हार्ड वर्क करके प्रैक्टिस करके ही समझ में आएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, मैं लिमिटिंग रिएजेंट को LR से लिखूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा। देखो काफी बार तो नाम से ही चीजें क्लियर होती है। लिमिटिंग रिएजेंट, और रिएजेंट की जगह हम रिएक्टेंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, जो खुद लिमिटेड अमाउंट में है, जो खत्म हो जाएगा जल्दी से। क्लियर? सर गेट्स के बाद में क्या? Which gets consumed? ओके सर। The reactant which gets consumed first during the reaction. जो रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट व्हिच रिमेन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। जो बच गया एक्सेस रिएक्टेंट, जो कंज्यूम हो गया, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर?
सर वो इस कॉल्ड के बाद क्या? इसके बाद इज कॉल्ड सेकंड पॉइंट। Excess reagent. एक्सेस रिएजेंट। एक लिमिटिंग हो गया, एक एक्सेस हो गया। लड़न्या मृदुला मुद्दा जब कॉपी हो जाए कंफर्म करना। हाँ? यस सर। यस सर। सर डन। 2 minutes. Sir, please wait 2 minutes. चलो देखो,
यहाँ तक फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए। लिमिटिंग रिएजेंट जो कंज्यूम हो गया, एक्सेस रिएजेंट जो बच गया है, इट कम्स इनटू पिक्चर। अच्छा, अब काफी बार ये डाउट आता है सर कब लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना, अभी तक तो हमने सारे क्वेश्चन बिना लिमिटिंग रिएजेंट के कर दिए, अब ये क्यों आ गया पिक्चर में? जब भी दो रिएक्टेंट या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं और उनके इनिशियल अमाउंट्स दे रखे हैं, हमें दे रखा है N2 + H2 गिविंग अमोनिया, हम N2 के 5 मोल्स हैं, H2 के 10 मोल्स हैं, यदि दोनों के इनिशियल अमाउंट दिए तो इट माइट बी पॉसिबल इफ दे आर नॉट इन स्टोइचोमेट्रिक रेशो, जो उनके कोएफिशिएंट्स है उन रेशो में वो प्रेजेंट नहीं है, तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। So it comes into picture when initial amount of 2 or more reactants are given in non-stoichiometric ratio. Amount of limiting reagent left is 0 after completion of reaction. जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये बोले लिमिटिंग रिएजेंट जहां पे कंज्यूम हो जाएगा वहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब एक रिएक्टेंट बचा ही नहीं है रिएक्शन के लिए, दूसरा बच भी गया है तो रिएक्शन तो आगे बढ़ेगा नहीं। If I have this reaction H2 plus I2 giving to HI, यदि मेरे पास हाइड्रोजन खत्म हो गया, अब I2 it does not have any option to react with anything to produce HI, तो रिएक्शन रुक जाएगा। तो कोई भी एक रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा। तो जब भी लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होगा, रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन रुक गया तब लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा। इनिशियल अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट विल, जितना भी इसका इनिशियल अमाउंट है, लेट्स से ये लिमिटिंग रिएजेंट है 2 मोल्स, इसके लिए हमने 10 मोल्स, तो जैसे ही 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे, इसके भी 2 रिएक्ट करेंगे, 8 बच जाएंगे, 10 में से 2 रिएक्ट कर गए, 8 बच गए, इसके बन गए 4। अब ये डिसाइड करेगा कि इसके कितने मोल्स रिएक्ट किए और इसके कितने प्रोड्यूस हुए, क्योंकि ये 100% कंज्यूम है। 10 will not decide ना, 10 will give 20, जब इसका है ही नहीं उतना अमाउंट तो कैसे 20 बनेगा उसका? So amount, initial amount of limiting reagent will decide the amount of other reactant reacted and product produced। मैं एक एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे तो 2 और 10 दिख रहा है कि कम है, बट कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया, कोएफिशिएंट 3, कोएफिशिएंट 7, कोएफिशिएंट 5, कुछ रैंडम सा नंबर्स दे दिए, अब सर कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा है, जो भी मोल्स है उनको उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, 2/1 10/1, बाय चांस यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट, जो भी रिएक्टेंट जिसका इनिशियल मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। या बोलो अभी कुछ डाउट हो तो? सर और एक एग्जांपल दोगे क्या आप? एग्जांपल तो अभी मैंने लिया ही नहीं, एग्जांपल तो मैं अब लूंगा अच्छे से, ये तो जस्ट मैंने उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, एग्जांपल तो मैं अब लूंगा। Excuse me, sir. Yes. Sir, why you divided that numbers by 1? Wait for the example. Just see the example. The all points will be explained in this example. 2a plus 7b plus 5c giving 3b plus e. Let's say one reaction is given, a plus b plus c giving d and e. t equal to 0 मतलब इनिशियल जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, मोल्स आर गिवन, इनिशियल मोल्स हमें दे रखे हैं, लेट्स से 14, 45, 30, ये कुछ मोल्स दिए हमें, ठीक है। इनिशियल मोल्स आर गिवन 14, 45 एंड 30। प्रोडक्ट तो इनिशियली प्रेजेंट होगा नहीं, वो तो रिएक्शन जब प्रोसीड होगी तब बनेगा। अब हमें बताने हैं फाइंड मोल्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट रिमेनिंग एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस, कितना फाइनली मोल्स बचेगा, कितना रहेगा, ये सब कुछ बताना है। चलो बोर्ड पे फोकस करना, मैं टाइम दूंगा ऐसे कॉपी करने का। सबसे पहले मुझे तो ये पता करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। नंबर्स आर नॉट दैट मच इजी, 2, 7, 5, 14, 45, 30 थोड़ा सा अजीबोगरीब से नंबर है जो मैं डायरेक्ट तो जज नहीं कर पाऊंगा। अब कैसे लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगेगा? मुझे कैलकुलेट करना है मोल्स बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 14/2 ये आ गया 7, 45/7 6 पॉइंट समथिंग एग्जैक्टली निकाल लेते हैं। 7 6 42, 3 30, 30 7 4 28, 2 roughly 6.43। इसका है 30/5 6, सबसे छोटा कोने में 7 6.43 या 6 6 6 6 6
सबसे छोटा ये है, क्या हम ये बोल सकते हैं C लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो सबसे पहले हमने तो ये प्रेडिक्ट किया which one is limiting reagent, which one is excess reagent. सो कौन से मेथड से? इस मेथड से। सिंपल है, मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करके। अब लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा C, एक्सेस रिएजेंट हो गए हमारे A एंड B। या हाँ, यदि इन दोनों का 6 आ जाता तो दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाते हैं और ये एक्सेस हो जाता। तीनों का 6 आ जाता तो फिर ये उनके कोफिशिएंट के रेशो में प्रेजेंट है। सारे लिमिटिंग रिएजेंट सारे के सारे एक साथ सबसे पहले कंज्यूम। क्लियर? चलो, ये हमने प्रेडिक्ट किया। अब आते हैं मोल मेथड पर। मोल्स ऑफ A रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ B रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ C रिएक्टेड। क्या लिमिटिंग रिएजेंट 100% रिएक्ट करता है? जितना भी 30 दे रखा हुआ पूरा C का रिएक्ट कर जाएगा क्या? Yes, sir. मतलब इस इक्वेशन में जब हम मोल्स ऑफ C रखेंगे तो ये डिसाइड करेगा कि दूसरे रिएक्टेंट कितने रिएक्ट किए, दूसरे प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस। और यदि बाय चांस दो लिमिटिंग रिएजेंट होता तो यहाँ पर B6 दिस अपॉन कोफिशिएंट 6, ये भी 6, दोनों में से कोई भी एक यूज करके सॉल्व कर लें। राइट? अब हम सॉल्व करते हैं ये इक्वेशन। हमने मोल मेथड लगाया है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाला, फिर मोल मेथड, कोई भी एक मेथड यूज कर लो, मोल, फैक्टर लेवल, व्हाटएवर यू वांट। तो मोल मेथड यूज करते हैं। इन दोनों को इक्वेट करो। ये तो आ रहा है 6, 30 by 5 is 6, 6 into 2, moles of A reacted 12, moles of B reacted 42, moles of D produced 6 into 3 18, moles of E produced 2 into 6 12। A का इतना रिएक्ट किया, B का इतना किया, D का इतना किया, E का इतना किया और C लिमिटिंग है इसका तो 100% रिएक्ट करेगा। चलो 14 कैसे लिखते हैं देखना। 14 minus reacted 12, so initial minus reacted, this is remaining 2। 45 minus reacted 42, इसके बच गए 3। 30 minus 30 remaining 0, limiting reagent है, remaining should be 0। moles of B produced 18, moles of E produced 12। so ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये बेसिकली रिमेनिंग मोल्स हैं A के, B के, C के, D के, E के। समझ में आया इतना? Yes, sir. Yes, Sir, will you please again? एक बार अब कॉपी करो पहले, फिर मैं बताता हूँ। सर लेकिन फिर ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। Definitely. Not To find out limiting reagent without balancing, we cannot determine the limiting reagent. तो सर चाहो तो फिर लिख सकते हो। Clear? In order to find out polar, we need to balanced equation. We need balanced equation. ये मैंने एक हैवी सा एग्जांपल लिया था क्योंकि मुझे सॉल्व करना था, जिसमें मैं तुम्हें सारी चीजें अच्छे से बता सकता। Excuse me, sir. Yes. Sir, if we solve this by factor label method, the answer will be same, na? Basically, factor level method, you need at least 2 sequential reaction. Reactant product, then product will be the reactant of another, then product. So factor level method is just an extension of mole method when minimum two sequential reactions are. Here we do not have any sequential reaction. So factor level method में कैसे use कर पाऊंगा? Mole method use करना है जो मैंने किया है।
Okay, right? sir. Yes, sir. देखो, इन दिस क्वेश्चन इनिशियल मोल्स आर गिवन, ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी। उसके बाद इससे लेके नीचे तक का पूरा हमने डिराइव किया है। क्वेश्चन था फाइंड द मोल्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट रिमेनिंग इन द प्रोडक्ट प्रोड्यूस। सो पहला मेरा टारगेट है लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। मोल्स बाय कोफिशिएंट, मोल्स बाय कोफिशिएंट जो सबसे छोटा था लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो यहां तक सिर्फ मैंने इस स्टेप में लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट किया है, कौन सा लिमिटिंग। अब एक बार लिमिटिंग रिएजेंट आ गया तो फिर मोल मेथड का यूज कर लिया। मोल्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट रिएक्टेड, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कोफिशिएंट उन्हें इक्वेट किया। सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट रखा। ए रिएक्टेड, बी रिएक्टेड, डी प्रोड्यूस, ई प्रोड्यूस कैलकुलेट कर लिया। ए और बी कितने रिएक्ट किए? 12 एंड 42। पहले कितना था? 14 में से 12 रिएक्ट कर गया। आउट ऑफ 14 if 12 has been reacted, the remaining moles will be 2 out of 45, 42 has been reacted। 45 में से 42 रिएक्ट कर चुके हैं, बचा कितना? 3। 100% रिएक्ट करेगा। लिमिटिंग ये 18 बना, ये 12 बना है। क्या अभी क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, बुकलेट के ही क्वेश्चन है, वो डिस्कस करते हैं हम, राइट? जस्ट 1 मिनट शेयर कर रहा हूं मैं। Is it visible properly? Yes, sir. ओके देखो, पहले तो हम लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन करते हैं। कुछ जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस कराए थे थोड़े से डेफिनेटली हैवी थे, मुझे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था। तुम सबसे पहले करो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो जल्दी से। 5 मोल्स ऑफ एन 8 मोल्स ऑफ बी आर गिवन। पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। जहां भी 2 रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट दिया है मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हिट करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, वो यूज आ सकता है। कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है सेकंड क्वेश्चन में? मोल्स बाय कोफिशिएंट। ए के मोल्स बाय ए का बी कोफिशिएंट। सर बी। क्यों सर 8/2 4 होगा और 5/1 5 होगा ना। यस एग्जैक्टली 8/2 5/1। सो इनिशियल मोल्स ऑफ ए 5 कोफिशिएंट 1, इनिशियल मोल्स ऑफ बी 8 बाय कोफिशिएंट 2। सो लिमिटिंग रिएजेंट बी आ रहा है। अब बी डिसाइड करेगा सी कितना बनेगा। चलो सी कितना बनेगा बता दो जल्दी से। 4। क्यों? Sir, because NC by coefficient is equal to 10. Exactly. So NC is equal to 1 into 4.
मोल्स ऑफ बी बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ सी बाय कोफिशिएंट। तो बी के मोल्स है 8 बाय 2 4 इक्वल टू मोल्स ऑफ सी। क्लियर उतना सभी को? यस सर। चलो फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें वेट दे रखा है, तो वेट से सबसे पहले तो तुम्हें मोल्स निकालने हैं। सर तो 4 मोल ही आंसर है ना? आंसर 4 है, सेकंड का आंसर। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। Sir, 8 gram. Sorry, sir. It's 4 gram. देखते हैं। Actually, I didn't divide by 2 first, then I divided. चलो देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है। लिमिटिंग रिएजेंट है, पहले तो वेट से मोल्स निकालनी है। 4 moles weight by molar weight, 0.5 moles of O2. Now if we divide this 4 mole by coefficient, 4 by 2, 0.5 by 1, which one is limiting reagent? O2 सर 0.5 कहाँ पे दिया है? 8 ग्राम ऑफ H2 दिया है ना सर? 16 gram O2. 16 gram O2 means 16 by 32 moles. 1 by 2 moles. अच्छा ओके सर, मैं देखा नहीं। तो 0.5 moles O2 क्या आ गया हमारे पास। चलो अब हम क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं मोल मेथड। सो मोल्स ऑफ H2 reacted by coefficient 2, moles of O2 reacted 0.5 by coefficient 1। H2 के कितने मोल्स रिएक्ट कर चुके हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या 1 मोल H2 का रिएक्ट कर चुका है? मोल मेथड लगाया H2 और O2 पर। इज दैट ओके? यस सर। If 1 mole of H2 is reacted, so कितने मोल्स थे हमारे पास? 4 में से कितना रिएक्ट किया? 1। कितना बचा? 3 मोल्स H2 बच गया है। So all options are given in grams। 3 मोल H2 का वेट बता दो जल्दी से। मोल्स इनटू मोलार वेट, इतना ग्राम्स H2 बच चुका है, 6 ग्राम। आया समझ में? यस सर। Sir, will you please explain that part again? See, 0.5 mole of O2 is reacted, 0.5 mole reacted with 1 mole of H2। Initial moles of H2 is given 4, 8 grams मतलब 4 moles हमें दिए हैं। Out of this 4 moles, 1 mole has been reacted। तो 4 minus 1 बचा कितना? 3 mole।
Can you determine weight of 3 moles of H2? Moles into molar weight. Weight आ जाएगा क्या? Yes, sir. 6 ग्राम H2 बच गया. सेकंड ऑप्शन. चलो, अब तुम्हें कुछ 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 1, ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. Excuse me, sir. Yes. If it is 2H2 means we are reacting 2 moles of H2. 2H2O means 1 mole O2 can create 2 moles of H2O. वैसे H2O का तो कोई लेना देना था ही नहीं, हमें तो H2 के बारे में सब कुछ नहीं था. So, sir, 2H2 is given, so 2 moles of H2 will be used. Yes, definitely. If 1 mole of O2 is reacted, then 2 moles of H2 will react. But मेरे पास O2 का तो 1 मोल रिएक्ट ही नहीं कर रहा, उसका तो 0.5 कर रहा है. तो H2 का भी 2 की जगह 1 रिएक्ट करेगा. आया समझ में? Yes, sir. That coefficient means in the ratio in which they are reacting. That does not mean 2 mole H2 is always reacted with 1 mole. उसका मतलब ये है H2 and O2 are reacting in the ratio 2:1. चलो, क्वेश्चन नंबर 13 देन क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने सर्कल किए हैं, जल्दी से ट्राई करो. 13 and 1.
डिस्कस करें दोनों क्वेश्चन। यस सर। Question number 13. The weight of lime obtained by hitting 200 kg of 95% pure limestone CaCO3 को हीट करेंगे, CO बनेगा। अब यहाँ पर बचा क्या? कार्बन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे, CO2 रिलीज हो जाएगा। तो ये गैसेस फॉर्म में चला गया। कितना दे रखा है हमें? 200 kg, बट उसमें प्योरिटी कितनी है? 95%। So 5% some impurity is present, 95% CaCO3 is present. चलो मोल मेथड लगा दो। Weight of CaCO3 reacted by molar weight upon coefficient, number of moles by coefficient. Weight of CaO produced upon molar weight 56 by coefficient. या इसको रिप्लेस कर दो इससे। So 95 into 2 190 by 100 into 56 is the final answer. ये केजी में है तो फाइनल आंसर भी केजी में आ जाएगा। समझ में आया 13 क्वेश्चन? यस सर। यस सर। So जितना भी 96% प्योर है, 5% is impurity. So CaCO3 is 95% of 200 kg. Yes. कोई कुछ बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। X gram Ag was dissolved in HNO3 and this solution was treated with excess of NaCl. फाइनली मुझे ये समझ में आ रहा है कुछ भी रिएक्शन हुआ सारा का सारा Ag HCl में चला गया। इवन आई डोंट नीड टू राइट ऑल द रिएक्शन, मुझे तो इतना पता है सारा Ag यहाँ से यहाँ पे चला गया। POC on Ag लगा दो। X gram is giving 2.87 gram of AgCl. So moles of Ag into 1 moles of AgCl into 1. One molecule AgCl contain 1 Ag. One molecule of Ag contain 1 Ag. So X gram by molar weight of Ag. Number of moles आ गए weight by molar weight. इसका दे रखा है 2.87 ग्राम upon molar weight 143.5 होता है। 108 plus 35.5. सॉल्व कर लेना X के लिए। कर लोगे? यदि ये 287 होता तो एग्जैक्टली डबल। सो ये आ जाएगा 2 by 100 into सर x by 108 कैसे आया? नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलार वेट। वेट दे रखा है x ग्राम, मोलार वेट कितना होता है जी का? 108 राइट। वैसे तो क्वेश्चन में दिया होगा बट अगेन सिल्वर काफी कॉमन है, हमें पता भी होना चाहिए। सिल्वर आयरन काफी कॉमन से एग्जाम्पल। यस सर। यहाँ पर मुझे थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है सेक्शन एफ का। 500 ml gaseous hydrocarbon when burned in excess of O2 2.5 liter CO2 and 3 liter of water. देखो एक पहले तो मैं जनरल कंबशन रिएक्शन तो मैं लिखा
जनरल कंबशन रिएक्शन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन CXHY, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कार्बन में होंगे कुछ X and Y। कंबशन रिएक्शन में O2 से रिएक्शन होगा, CO2 और H2O बनता है। क्लियर? जस्ट बैलेंस किया है, कितने कार्बन है X कार्बन कर दिया, कितने हाइड्रोजन है Y, तो यहाँ पे 2 थे, Y/2 × 2। क्लियर? कितने ऑक्सीजन हो गए 2X + Y/2, तो 2X + 2 × Y/4 which is Y/2। तो बैलेंस रिएक्शन है, याद रखना है ना, काफी यूजफुल रिएक्शन है। अब मैं F3 इसके थ्रू बता रहा हूं, क्वेश्चन तुम पढ़ लो, मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो बोर्ड पे देख लो, फिर कॉपी करना। सेम कंबशन रिएक्शन लिखा है इसका 0.5 लीटर 500 ml 2.5 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है, 3 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है फॉर गैसियस फेज। जैसे हम मोल्स में डील करते हैं ना, मोल्स एंड वॉल्यूम आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। किस फॉर्मूले से मैं बता भी देता हूं फॉर्मूला, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अब ये तो कांस्टेंट है, इफ आई एम सेइंग दिस आर रिएक्टिंग इन द रेशियो 1:2, तो वॉल्यूम भी 1:2 में रिएक्ट करेगा। तो मोल्स की बजाय हम गैसेस स्टेट के लिए वॉल्यूम में भी डील कर सकते हैं। वॉल्यूम रिएक्टेड 0.5 लीटर बाय कोएफिशिएंट 1, वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड 2.5 लीटर बाय कोएफिशिएंट x, वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड 3 लीटर बाय कोएफिशिएंट y/2। इन दोनों को इक्वेट करो तो x आ जाएगा 5, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y आ जाएगा 12। C5H12 इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। For gaseous state especially, we can also deal in volume instead of moles. चाहो तो इसके बाद नोट करके इतना और लिख लेना, तो वो हमेशा के लिए रहेगा। फिर for gaseous phase reaction, A plus B giving C plus D, volume of A reacted by coefficient, volume of B reacted by coefficient। सो वॉल्यूम में भी हम डील कर सकते हैं ना, सिर्फ गैसेस के लिए, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं। लास्ट टाइम का होमवर्क अभी डिस्कस नहीं हुआ है, आज मैंने अपने एंड से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं क्लास में, ताकि तुम्हें थोड़ा सा ग्रिप आ जाए। और फिर सेक्शन जी तक होमवर्क है, और सेक्शन जी तक काफी कुछ क्वेश्चन कर ही लिए वैसे। ठीक है, मैं एक साथ फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जब होगा तब ये डिस्कस करूंगा, सभी कर लेना तब तक अटेंड। कोई डाउट यहाँ तक? ना सर। सेशन एंड कर दें फिर हम। यस